अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, आज फिर एक वीडियो बनाते हैं। ऑप्शन के अंदर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, किस तरीके से हम कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो वह सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको कुछ रूल पूरा करने पड़ेंगे। वह रूल क्या है, उन रूल में से मैं जो है आपको दो बात तो बता दी। एक तो आपको ऑप्शन बाइंग छोड़नी पड़ेगी, ऑप्शन सेलिंग मारना पड़ेगा, ठीक है, पहला रूल। दूसरी चीज़, अगर आपको कामयाब होना है, आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। यानी मनी मैनेजमेंट सीधी बात यह है कि जितने पैसे आप लॉस करने के लिए तैयार हो, उतने पैसे मार्केट के अंदर लेकर आओ, ठीक है। कि जैसे कि आपने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद में आप जो है ना क्वांटिटी सेलेक्ट करते हो पहले, कितनी क्वांटिटी में, यानी एक लोट लेना है, दो लोट लेने हैं। अगर मान के चलो आपने 10 लोट ले लिए एकदम से ही और उसमें ट्रेड करना शुरू कर दिया, या 4 लोट 5 लोट ले लिए शुरुआत में, और आपके पास में कुल ही 1 लाख रुपए हैं, तो क्या होगा, उसमें आपको बड़ा बड़ा लॉस दिखाई देगा। तो आपकी जो है हार्ट बीट बढ़ेगी इसमें, इसकी वजह से आपको डर लगना शुरू होगा। तो जहाँ भी आपको डर लगे ट्रेड लेने में, समझ लो कि आप जो है ना मनी मैनेजमेंट के सेटअप को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आपको क्वांटिटी इतनी लेनी है जिसमें कि आपको डर ना लगे ट्रेड में। समझ में आई बात? यानी कि आपको 1 लोट से ट्रेड करना है। अगर आप लोग ऐसे हो कि जिसके पास में 2-3 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ 1 लोट से ट्रेड करना है। ये नहीं करोगे सीखने के लिए, ट्रेड ही आपको 1 लोट से करना चाहिए। आपका सब कुछ सीख चुके हो तब भी आपको 1 ही लोट से ट्रेड करना है। अगर आपके पास में 2 या 3 लाख रुपए है तो तब की बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपये है तभी जाकर आपकी जो है ना हार्ट बीट कंट्रोल में रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी आपकी, और आपको लॉस होने के चांस भी बहुत कम रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप तभी रूल फॉलो कर सकते हो जब आप टेंशन फ्री रहोगे। टेंशन फ्री कब रहोगे? जबकि आपका लॉस कम होगा, कम छोटा छोटा लॉस दिखाई देगा। छोटा लॉस दिखाई दे बेहतर है, ठीक है। छोटा प्रॉफिट हो जा तो ही बेहतर है, लेकिन बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। छोटा प्रॉफिट, एक तो होता है छोटा प्रॉफिट, एक होता है बड़ा प्रॉफिट, दोनों चलेगा। छोटा प्रॉफिट भी चलेगा, बड़ा प्रॉफिट भी चलेगा। एक होता है छोटा लॉस, एक होता है बड़ा लॉस। छोटा लॉस चलेगा लेकिन बड़ा लॉस नहीं चलने का। बड़ा लॉस अगर आप करोगे तो आप जब ग्रो नहीं कर पाओगे, आप अपना अकाउंट जीरो कर लोगे। तो ये कैसे होगा कि जब आप मनी मैनेजमेंट का सेटअप फॉलो करोगे, यानी आप क्वांटिटी कम करके ट्रेड करोगे, ठीक है। पहले सेटअप क्या है, ऑप्शन बाइंग आपको छोड़नी है, ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट होना है। दूसरा सेटअप क्या है, आपको 1 लोट से ट्रेड करनी है। अगर आप बिगिनर हो, बिगिनर भी नहीं, चाहे आप एडवांस भी हो चुके हो, तब भी आपको जो है ना एक लोट से ट्रेड करनी है। जब आप धीरे धीरे ग्रो करोगे 1 लोट से, अगर आप प्रॉफिटेबल बनते हो तो फिर आगे चलकर आप लोट साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो भाई 2 चीज़ होगी। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो बिल्कुल फिट रखना है। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग में करना क्या आपको, ये देखो, मार्केट आपके अगर अगेंस्ट में जाती है तो भी आप ऑप्शन सेलिंग में होल्ड कर सकते हो। मान के चलो यहाँ पे हमारा सिनेरियो बाइंग का है, क्या मार्केट नीचे आया, अब यहाँ से सपोर्ट लिया, इस कैंडल में हमने बाई के लिए ट्रेड ले लिया। अब क्या का ट्रेड बनेगा वहाँ पर, जब ऑप्शन सेलिंग में करते हैं तो हम यहाँ पे पुट को इस जगह पे, यानी कि 24,200 का पुट हम यहाँ पे सेल कर देंगे, 24,200 का पुट सेल करेंगे। अब मैं क्या पता कि क्या होने वाला है। मार्केट मान के चलो यहाँ तक हमने देखी कि ये डाउन साइड में आया कैंडल, मार्केट यहाँ से चली थी, नीचे आई, इसके बाद इस डे हाई को ब्रेक किया और फिर ये नीचे आ गया। आने के बाद में उसके बाद ये एक रेसिस्टेंट की तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह डे हाई, ठीक है। इस जगह पे डे हाई एक रेसिस्टेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से मार्केट जो है, अब जो काफ़ी दिन से ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता होगा ये। इसके बाद में ये देखो, ये बुलिश कैंडल बनी, दिख रहा। तो ये बुलिश कैंडल बनी है और बुलिश इंगल्फिंग है, पिछली कैंडल को इसने इंगल्फ कर लिया और EMA के ऊपर भी क्लोजिंग दे रही है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड लेना है। लेकिन अप साइड के लिए हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करनी कि हम 24,200 का पुट कॉल बाय कर ले, नहीं। कॉल बाय करोगे तो आपको जो है ना टाइम की कीमत देनी पड़ेगी, आपको पहले बताया था। आपको यहाँ क्या करना है, 24,200 का हमें जो है यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हमें पुट का प्रीमियम गिरना शुरू होगा, तो हमें पुट को यहाँ पे सेल कर देना है, ठीक है। 24,200 का पुट सेल कर दो। अब मार्केट देखो इस जगह पे, मैं आपको दिखा दूँ फ़र्क कितना है।
24,200 का पुट। ये कितना है, 11:40 की कैंडल है, 11:35 की कैंडल है ये, 24,200 पे है। 11:35। अरे यार इसे चलो इसको कर लेते हैं ना। हाँ 24,200 का पुट। हाँ 11:45 और 11:40, 11:30, 11:35। ये देखो 11:35 पे हमने क्या किया, इस कैंडल के बेस पे हमने यहाँ पे पुट को सेल कर दिया। तो 105 का प्रीमियम था जो हमने पुट सेल किया। जैसे जैसे ब्रेक करता दिखाई दिया हमें, यहाँ पे 107 पे 105 पे हमने जैसे ट्रेड को सेल कर दिया 24,200 के पुट को। तो ये कितनी जल्दी इसने 93 तक बल्कि 90 तक का, यानी कि मैं 15 पॉइंट का इसमें टारगेट मिल गया। ठीक है, उसके बाद में ये मार्केट ऊपर चला, 15 पॉइंट का टारगेट लेकर आप निकल भी सकते हो, बेहतर तो ये है। लेकिन अगर नहीं निकलते कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करो। हालांकि देखो मार्केट आपकी साइड में जा रहा है, डाउन साइड में जा रहा है, यानी कि पुट का प्रीमियम बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने ट्रेड लिया है कितने पे, 105 पे, और शाम तक होल्ड करके बैठे रहे। कितना हुआ प्रीमियम, 112, यानी कि कुल 7 पॉइंट का में लॉस हो रहा है बस कुल। और पूरा दिन होल्ड करके बैठे, और कितने पॉइंट होल्ड करके बैठे यहाँ से देखो, 200 का चल रहा है, 24,200 से 128, यानी कि 70 पॉइंट तक हमने होल्ड करा। 70 पॉइंट मार्केट हमारे खिलाफ गया, उसके बावजूद हमें कुल कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, कुल 5 पॉइंट का। ये होता है ऑप्शन सेलिंग का पावर, समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, तो आपको ऑप्शन बाइंग को बिल्कुल छोड़ देनी है, ऑप्शन सेलिंग में आपको आना है। ठीक है, और अगर खुदा न खास्ते ये ट्रेड आपके हिसाब से चल पड़ता, अप साइड में निकल जाता, तो अब तक का प्रीमियम 0 हो लेता। ठीक है, तो पहला सेटअप क्या है, आपको ऑप्शन बाइंग आपको छोड़नी है, ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट होना है। उसके बाद में दूसरा सेटअप ये है कि आपको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कम क्वांटिटी में, यानी एक लॉट में ट्रेड करना है। ठीक है, चलो चार्ट को थोड़ा सा सिंगल बना लेते हैं, उसके बाद और दूसरी बात बताओगे। उम्मीद है कि आपको सही बात समझ में आ रही होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, हर कोई शेयर नहीं करता। अब मैं तो लॉस कर चुका पहले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लॉस ना करो। अब धीरे धीरे इंशाल्लाह कैपिटल बढ़ाऊंगा, उसके बाद में ट्रेड में एंटर करूँगा दोबारा से सेलिंग के अंदर। हालांकि मैंने सेलिंग के अंदर अभी अच्छा प्रॉफिट बनाया था, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग रोक रखी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सीख लो, उसके बाद में ट्रेडिंग के अंदर घुसो। तो दूसरी चीज़ है भाई, रिस्क रिवार्ड रेशियो। देखो आपका कोई सेटअप होता है, हर ट्रेडर का एक सेटअप होता है। जैसे मेरा सेटअप ये है, सपोर्ट रेजिस्टेंट के बेस पर मैं ट्रेड करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंट विद EMA। ठीक है, और डे लो डे हाई मार्क करने के बाद में मैं अपना सेटअप जो है वो भी दे दूँगा इंशाल्लाह। अपना सेटअप जो है तो मैं आपको बताऊँगा क्या सेटअप है मेरा, तो लेकिन वो बाद में बताऊँगा। पहले समझो आप रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या चीज़ होती है। आपको देखो किसी ट्रेड में एंटर किया, अगर आप 10 रुपये कमाने के लिए तैयार हो तो आपको वहाँ पे 20 रुपये लेने ज़रूरी है। अगर आप नहीं लोगे तो आप लॉस में रहोगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी होती है, कोई भी सेटअप होता है, वो मुश्किल से मुश्किल 50%, 60%, 70% आपका वर्क करता है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर अगर करोगे, छोटे छोटे ट्रेड लोगे तो आपका एक्यूरेसी अच्छी बढ़ेगी, मतलब 70-80% तक भी जा सकता है। लेकिन उसमें क्या है, आप ब्रोकरेज ज़्यादा भर दोगे। जैसे बेहतर यह है कि दिन का एक ट्रेड करो, लेकिन लंबा ट्रेड करो, लंबा उसमें टारगेट रखो, लंबा स्टॉप लॉस रखो, एक ट्रेड या 2 ट्रेड करो। ठीक है, तो आपको ट्रेड कितने करने हैं दिन में वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको क्या रूल बनाना है कि आपको पहले ट्रेड करना है। अगर उसके अंदर आपका टारगेट हिट हो जाता है, टारगेट कितना रखना है आपको, 20 से 30 पॉइंट का टारगेट आपको रखना है कम से कम, बल्कि 30 पॉइंट का टारगेट आप रख लो। ऑप्शन सेलिंग के अंदर 30 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं। 30 पॉइंट का टारगेट रखो आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ठीक है, 30 पॉइंट का टारगेट अगर आपको मिल जाता है, आपका जो भी सेटअप है XYZ, कोई सा भी सेटअप हो आपका, उस बेस पर ट्रेड लो, और ट्रेड लेने के बाद में बैठ जाओ आराम से। ठीक,
और आपको टारगेट लगाना है कितने का, 30 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस कितने का रखना है आपको, 15 पॉइंट का। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस होता है निफ्टी फिफ्टी के अंदर। 15 पॉइंट अगर ऑप्शन बाइंग में चला जाएगा, बाइंग में जाएगा मार्केट, तब जाकर आपको जो है ना उसमें नुकसान होगा। तो 15 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो। उसके बाद में सेकंड ट्रेड करो, वेट करने के बाद में 12 बजे करीब अच्छा सेटअप जब आपका दिखाई दे। सेकंड ट्रेड में भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप सिस्टम बंद कर दो। 2 ट्रेड का लॉस कितना हो गया आपका, 30 पॉइंट का लॉस हो गया। 30 पॉइंट का लॉस हो गया तो सिस्टम बंद, अपने घर जाओ आराम से। इस चीज़ पर कंट्रोल करना सीख लो। मेरे पे ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही भाई, इसी वजह से मैं लॉस में हूँ कि मैं जो है ना लॉस होने के बाद में कंट्रोल नहीं कर पाता। ट्रेड पर ट्रेड करता रहता हूँ, सोचता हूँ कि इसे रिकवर कर लूँ। हालांकि मैं रिकवर कर भी लेता हूँ, बड़े बड़े ट्रेड है मेरे। एक ट्रेड में ही मैं एक लोट से मैं 5000 का 10,000 का भी प्रॉफिट कर रखा है। लेकिन वो जो एक आध बार का होता है ना वो रिकवर, वो एक आध बार का रिकवर है हमारे दिल के अंदर, एक दिमाग के अंदर एक होप रखता है कि शायद हो जाए उस दिन की तरीके से। तो उस वजह से बार बार ऐसे ही करते हैं। तो ये रूल आपको नहीं तोड़ना है। मैं तो तोड़ता हूँ उस रूल को, लेकिन आपको नहीं तोड़ना है। ठीक है, क्या रूल बनाना है आपको, अगर आपका लगातार 2 ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो गया है, यानी 15-15 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस दे चुके हो, तो आपको ट्रेड नहीं करनी है उस दिन, अगले दिन आना है। क्यों, मार्केट 12 महीने खुली है, अगले दिन फिर आपको आना है मार्केट के अंदर। आपको ये नहीं कि आज ही आपको जाना अपना लॉस रिकवर करना है। तो लॉस रिकवर होगा ज़रूर, लेकिन आपको कल कर लियो, अपॉर्चुनिटी कल मिलेगी। मतलब यह है कि आज मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है मार्केट, और जब आपका लॉस हो गया, माइंड सेट थोड़ा सा उस टाइम पर ठीक से काम नहीं करता, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आदमी जो है ना गलत डिसीजन लेता है, जिसकी वजह से अपना सेटअप के बिना ही ट्रेड ले लेता है आदमी। एंट्री सही नहीं होती उसकी, ठीक, तो चलते मार्केट में एंट्री कर लेता है। इस वजह से जो है ना वो गलत जगह घुस जाता है और बड़ा लॉस कर बैठता है आदमी, ट्रेड पर ट्रेड करता रहता है। तो आपको पहला रूल क्या बताया था आपको कि ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है। दूसरा रूल बताया था आपको एक लोट से ट्रेड करनी है। तीसरा रूल आपको बताया था, मैं बता रहा हूँ तीसरा रूल आपको, अगर आपका लगातार 2 ट्रेड के अंदर 15-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप थर्ड ट्रेड बिल्कुल मत करो, चाहे आपको कितना ही अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा हो। ठीक है, बिल्कुल मत करो। तीसरा रूल ये है कि आपको अगर फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही टारगेट हिट हो जाता है, 30 पॉइंट का टारगेट रखो आप। एक ट्रेड के अंदर आपको 30 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है तो सेटअप बंद करो, अपने घर जाओ आराम से। ठीक है, टेंशन फ्री, आपका पैसा बन चुका है। पूरा दिन मार्केट की तरफ देखो ही मत। लेकिन तब देख सकते हो रूल आपको अगर ब्रेक करना है कि आपका सेटअप उस मार्केट जो है ना डायरेक्शनल मूव कर रहा हो बेहतरीन, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शनल मूव कर रहा है, देखो इस तरीके से मार्केट अगर है, या आपको दिखाई दे रहा है इधर देखो ये इस तरीके का मार्केट है, ये बाय ऑन डिप, ये इस तरीके से ऐसा मार्केट अगर दिखाई दे रहा है आपको, तो आप जो है कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट होने के बाद में, लॉस होने के बाद नहीं। प्रॉफिट में आप जो है ना सेकंड ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो भी गया, लेकिन सेकंड ट्रेड अगर करोगे तो सोच समझ कर करना। लेकिन ये सोच कर करना कि सेकंड ट्रेड के अंदर मैंने ट्रेड किया और वो सेकंड ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस में ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, उसमें 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लेना आपको। सेकंड ट्रेड में आपको मुश्किल तो मुश्किल 5 पॉइंट का बस स्टॉप लॉस लेना है। हाई प्रोबेबिलिटी एकदम अगर आपको ट्रेड दिखाई दे रहा है तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस देकर निकल जाओ, और फिर उसके बाद अपना सेटअप बंद कर दो। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट होता है तो उसमें आपको प्रॉफिट में जितना मिल जाए मोमेंटम में उतना लेकर निकल जाओ, क्योंकि उससे ऊपर जो मिल रहा है आपको इनाम का मिल रहा है। ठीक है, बेहतर तो ये है कि आपको अगर एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो 30 पॉइंट का आपका अगर टारगेट हिट हो गया तो आप जो है उस दिन ट्रेड मत करो, नहीं तो फिर आपने जो कमाया ना वो सब गंवा दोगे और ऊपर तो कर्ज में चले जाओगे, लॉस में चले जाओगे। ठीक है भाई, ये आपको रूल फॉलो करना है। रिस्क रिवार्ड में समझ में आ गई बात, तो RR से बोल रहे हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2। देखिए आप जो है गंवाने के लिए कितने तैयार थे, 15 पॉइंट, और प्रॉफिट में कितना मिला आपको 30 पॉइंट, बस यही है मैंने आपका। अच्छा भाई, ठीक है। इसके अलावा सेटअप क्या होता है,
कौन सा सेटअप वर्क करता है, कौन सा नहीं करता है, कैंडल स्टिक क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे और दूसरे एपिसोड के अंदर बताऊँगा। ठीक है, चलो भाई, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।